हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेंटरशिप प्रोग्राम में है उसमें क्या क्या अवेलेबल होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जैसे हमारी जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रही है, आपने देखा होगा अगर किसी ने ऐप डाउनलोड किया है तो स्टडी विथ देवासी प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको टेलीग्राम पे लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको ये ऐप डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अब जो दूसरी बात है, जो भी जहाँ तक हम कोशिश करेंगे आपके जो डाउट है वो सब कुछ हम लेने की। जो आपके मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो यूट्यूब के न्यू जो ऐड हुए यूट्यूब और टेलीग्राम पे, तो उनके लिए जो आप लोगों को जो डाउट है वो उनको सबको क्लियर करेंगे। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, वो है सबसे पहले है वो है करंट अफेयर्स। जैसे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होगा, करंट अफेयर्स का जो बैच है, मतलब सर करंट अफेयर्स है उनकी क्लासेज होगी एक। उसके बाद हो गए नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। अब करंट अफेयर्स में मेन तीन मतलब जैसे सब्जेक्ट है वो होगी, एक तो आईआर प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस आपका इन्वायरमेंट। ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 जो 23 का सॉरी 24 का एग्ज़ाम देखा होगा, अगर आपने देखा होगा पेपर, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन मतलब एक तरह से जैसे ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं ना, पंप स्टोरेज, हाइड्रो पावर है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है, ये सब न्यूज़ में थे। तो इसी तरीके से आपको हम लोग करवाएंगे पूरी अच्छे तरीके से। आपको इस तरीके से नोट्स मिलेगा, उस नोट्स में हम पूरा आपको अवेलेबल करवा देंगे। मतलब एक तरह से जो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम में जो करंट अफेयर्स की जो सोर्सेज है ना, वो एक तरह से प्रमाणिक सोर्सेज है। ये आप देख सकते हो, मुझे आप कोई भी चीज़ बता दीजिए कि मैं यूपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स की कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उसका मैं प्रूफ नहीं बता सकता। यानी वो एक ऑथेंटिक सोर्सेज से पूछ रहे हैं। यूपीएससी कभी वो कोचिंग विजन की मैगजीन लेके वहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ऑथेंटिक जो प्रमाणिक स्रोत है, उनके हम स्रोतों से जो हम क्वेश्चन पेपर है, हमारे जो नोट्स है, उनसे बनाते हैं और उनसे वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम लास्ट में बताएंगे कुछ प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से, जैसे ये क्वेश्चन पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको जैसे ये न्यूज़ में रहा है, तो उसमें से हम उसको नोट्स में इस तरीके से ऐड करते हैं, यानी हैंड रिटन नोट्स में बहुत ही ईजी वे में आपको समझाते हैं। फिर क्लासेज है, अगर उसके आसपास कोई अगर पीवाईक्यू आ रखा है तो उनको भी हमने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है। जैसे अब जैसे ये क्वेश्चन 2023 में आया था। ठीक है। अब इसमें से आप देख सकते हो, जैसे ये कासिन छत्र है। अब ये न्यूज़ में, जैसे म्यांमार में गृह युद्ध हुआ तो ये कासिन छत्र न्यूज़ में था, तो उसको सीधा सा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए था, म्यांमार होना चाहिए था। तो इस तरीके से हमने करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। जो भी पीवाईक्यू में आ रखे हैं उनको भी बताने की कोशिश करी है, प्लस जो न्यूज़ में है उनको अच्छे ढंग से ऑथेंटिक सोर्सेज के रूप में बताने की कोशिश करी है। ठीक है। जैसे हम अब ये जो तीन सब्जेक्ट तो हो गई जो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आईआर, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट। उसके बाद अगर आपको और जैसे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और भी जैसे न्यूज़ में रहता है, पॉलिटी का भी करंट रहता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी रहता है, तो उनका हम क्या करेंगे, एक तो इंडिया ईयर बुक्स में जैसे न्यूज़ में आएगा उनको करा देंगे। फिर जैसे इनके जो भी हमारे जो ऑथेंटिक, जैसे हिस्ट्री का अगर देखा जाए तो इंडियन यूनेस्को की साइड है, वहाँ से देख लेंगे। जो संस्कृति मंत्रालय है, वहाँ से यूपीएससी कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, तो संस्कृति मंत्रालय की में जो न्यूज़ में रहा है, जो इवेंट रहा है, तो उनको हम गूगल करके इस तरीके से, तो मतलब हमारे जो एक ऑथेंटिक है सोर्सेज के रूप में होगा, उनको ही सोर्सेज हम एक तरह से वहाँ पर ऐड करेंगे। यानी बिना फालतू की कोई चीज़ नहीं होगी, जो हमारे जो नोट्स में होगा वो सब इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपके हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको लास्ट ईयर का देखा होगा, हमारे जो मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें प्रूफ जैसे नोट्स से क्वेश्चन आए, तो उसमें से आपका एक चीज़ तो है कि आपके नोट्स, आपको क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप अच्छे ढंग से करते हो तो आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब है जैसे ये, जैसे आप देख सकते हो इधर भी आपको मैंने बता रखा, जैसे कांगो बेसिन है, ये 100 में प्लेन से क्वेश्चन आ रखा है। इस तरीके से ऐड करते हैं, उनको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे न्यूज़ में रहा है, ये आप देख सकते हो, जैसे न्यूज़ में रहा है तो उसको ऐड करके फिर हम इस तरीके से मेंटरशिप में आप लोगों को क्लासेस लेते हैं और नोट्स अवेलेबल करवाते हैं। ये हो गया मेंटरशिप प्रोग्राम का, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने मोटा मोटा आपको सब कुछ बता दिया था। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप लोगों के लिए क्या है, पीवाईक्यू नोट्स अवेलेबल होंगे। अब पीवाईक्यू नोट्स में जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स का पीवाईक्यू नोट्स, सीएपीएफ के, सीडीएस के, एनडीए के। जैसे एनडीए की 5 ईयर, सीडीएस के 5 ईयर और सीएपीएफ के आप समझ सकते हो 10 ईयर के, और यूपीएससी जो है 2013 से लगा के 2024 तक का आपका पूरा कवर करवा दिया जाएगा। अब देखो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन को मतलब एक ही उसका आंसर बता दिया, ऐसा नहीं है। हमारे हमारे जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें से आप देख सकते हो
जैसे मैंने ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, जैसे ये 2013 में आ रखा था क्वेश्चन। अब इसका आंसर तो एटलस पर्वत श्रृंखला है, बट जो से ये जो 3 ऑप्शन है ना, गुआना उच्चभूमि, ओकावाको और एबीसिनी पठार, इनको भी हमने गूगल किया। जैसे आप देख सकते हो एबीसिनी पठार को भी किया है, एटलस को भी किया है, गुआना उच्चभूमि को किया है, ओकावाको को किया है, यानी चारों ऑप्शनों को हमने पूरा विस्तार से। क्योंकि यूपीएससी बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा पीवाईक्यू में, जैसे मान लेते हैं यूपीएससी में, जैसे इसका आंसर तो ठीक है एटलस पर्वत श्रृंखला है, बट यूपीएससी ने क्या नेक्स्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछा, गुआना उच्चभूमि के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है। तो उसको हमने अच्छे ढंग से इसको समझाने की कोशिश करी है। अब आप समझ गए होंगे, यानी यूपीएससी में जो 4 ऑप्शन है उस चारों ऑप्शनों को हमने सोल्व करने की कोशिश करी है, प्लस हम इसकी क्लासेज लेंगे। जैसे ये नोट्स है, उसको नोट्स अवेलेबल कराने के बाद हम क्लासेज लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे अब इस 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, यानी समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह। अब इसमें से 2 राइट है, यानी 1 और 3, यानी समुद्री गाय और समुद्री सिंह। बट समुद्री जो घोड़ा है वहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स से आई थिंक 2020 में इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था इनका, 2020 या 21 में, आप देख लेना। तो इस तरीके से वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बट वो ऑप्शन से पूछते हैं, आप समझ रहे होंगे ना। तो उस ऑप्शन को हमने पूरा मतलब खंगाल के एक तरह से, जैसे तीनों को ऑप्शन को इनको हमने सॉल्व किया। भले इसका आंसर 2 आंसर हो, तो इनका दोनों का एक्सप्लेन नहीं किया हम लोगों ने, हम इनको तीनों का हमने पूरा ऑप्शन के साथ विस्तार से बताया है, प्लस हमने इसको मैपिंग में जैसे ये पिक्चर भी इस तरीके से ऐड किए। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे ईजी वे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब है, जैसे मैंने ये भी आपको बता दिया कि ये भी हम कवर करवा देंगे इसमें, जो आपके एक तो आपके नोट्स और एक हम क्लासेस लेंगे, और जो आपको जो बता रखा है इस तरीके से चारों ऑप्शन को हम क्लियर करवा देंगे अच्छे से। अब जो नेक्स्ट है वो है एलिमिनेशन, जो ट्रिक्स वाला जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ तक मुझे लगता है कि यही चीज़ें हैं। आपका एक तरह से साइकोलॉजी, जो एक माइंडसेट रहता है कि साइकोलॉजी में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हम साइकोलॉजी वे में आपको अच्छे से करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमने ये हमारे बेस में, जैसे हमने ऐप पर ऐसी क्लासेस ले रखी है, आप देख सकते हो, या हमने जैसे हम 3 ऑप्शन वाले जो ऑप्शन है उनको एक साइको वे में किस तरीके से आपका माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको करना है कि यूपीएससी के एग्जामिनर की थॉट क्या हो सकते हैं, उनके विचार क्या हो सकते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन को सेट करता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन को घुमा सकता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन को हार्ड बनाने की कोशिश करता है। ये हमने यूपीएससी के जो 10-11 साल के जो पीवाईक्यू हैं उनको हम अच्छे ढंग से किए हैं, और उनसे हमने पूरा एनालिसिस करके इनको सोल्व कराने की, और वो ऑथेंटिक सोर्सेज के रूप में आपको वहाँ से ईजी आपका आंसर भी निकल सकता है बहुत ही आराम से। आपको ये हमने पीवाईक्यू में इस तरीके से ट्रिक्स और रूल्स का करवाया है, ठीक है। हम ट्रिक्स और रूल्स वो नहीं कि हमका 1 और 2 ऑप्शन है तो इसको 1 गलत कर दिए 2 गलत कर दी, इस तरीके से हमने बताने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है। हमने ये किया कि एक एग्जामिनर की माइंडसेट में क्या, जो क्वेश्चन का जो बनाने का जो एक माइंडसेट होता है वो किस तरीके से हो सकता है, वो इस तरीके से हमने बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन ट्रिक्स, आपको रूल्स के बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो ट्रिक्स वाले जो वीडियो मिलेंगे, तो उसमें से आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी पीवाईक्यू। और उसके बाद जैसे यूपीएससी का जैसे 2025 का एग्जाम दोगे तो उसमें से आपका बहुत ही ईजी वे में ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक्स और रूल्स भी हम इसको आपको अवेलेबल करवाएंगे। नेक्स्ट है वो है इंडिया ईयर बुक्स। यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये ध्यान रखना। यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आपको, 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप मुझे कोई भी, जैसे 2015 के बाद मुझे कोई भी ऐसा यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बता दीजिए जिसमें लगभग 8 से 10 का एवरेज यहाँ से इंडिया ईयर बुक से क्वेश्चन नहीं आया हो, तो वो बहुत ही लेंथी है, बहुत ही। तो इनके भी हमने सोर्स नोट्स है उनसे हमने इनको बनाया है, और उनको आपको अवेलेबल करवाएंगे। जैसे ही अब नई अपडेट होगी तो उसको अपडेट करके, ये जैसे मैंने वीडियो भी बनाया था एक यूट्यूब के ऊपर, आप देख लें इंडिया ईयर बुक से, जो आपको ये जैसे क्वेश्चन आ रखा है 2024 में, तो ये इंडिया ईयर बुक्स का मैंने ऐसे ले रखे 10-12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे 2024 वाले पेपर में। इंडिया ईयर बुक से इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम इंडिया ईयर बुक्स के जो भी जितने टॉपिक्स होंगे उनको भी अच्छे ढंग से कवर कराएंगे। अब इंडिया ईयर बुक्स ये गवर्नमेंट की ऑथेंटिक्स बुक है, ठीक है। अगर कोई एग्जामिनर को देंगे तो वो यूपीएससी क्या बोलेंगे कि मतलब इंडिया ईयर बुक्स को उठाओ, वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो वहाँ हर साल आपको क्वेश्चन को देखने को मिल जाएंगे इंडिया ईयर बुक से। तो इनके भी हम नोट्स आपको अवेलेबल करवाएंगे सोर्स में, बहुत ही ईजी वे में, और उनकी क्लासेस लेने की, जो हमें जो जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको अच्छे से, और प्लस पीवाईक्यू भी, हम जितने पीवाईक्यू आ रखे हैं इंडिया ईयर बुक से उनको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये इंडिया ईयर बुक से हो गया। यहाँ से आपके ये समझ सकते हो 10-15 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो सकते हैं, करंट के लगभग 20-25 क्वेश्चन आपके वहाँ से हो सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है। उसके बाद जैसे ट्रिक्स और रूल्स के जो आपको और डाउट जो आपको लग रहा होगा ना,
वो आपके डाउट से, आपको करंट अफेयर से, ये सॉरी ट्रिक्स और रूल से आपके 10-15 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हो सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ट्रिक्स और रूल से कोई भी सब्जेक्ट का मैं आपको स्पेसिफिक साइकोलॉजी माइंडसेट से बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद है वो है सोर्स नोट्स। अब सोर्स नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सोर्स नोट्स में जैसे मैं आपको बताऊं तो एनसीईआरटी के हम जैसे सोर्स नोट्स है, जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स के, इनके हम जैसे हमें जो हमें लगेगा कि ये यूपीसी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, जैसे ज्योग्राफी की 11th क्लास की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है जो हमें लगता है, ठीक है, तो हम इनका ही अवेलेबल कराएंगे। इस तरीके से जैसे हमें एनसीईआरटी की सोर्स नोट आपको अवेलेबल कराएंगे, प्लस सीआर कोर सब्जेक्ट है, उनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थीम रहती है, ठीक है, उनके हम सोर्स नोट्स आपको अवेलेबल करवाएंगे इन चारों सब्जेक्ट के बहुत ही आराम से। उनके प्लस पीवाईक्यू भी ऐड करवाएंगे धीरे धीरे, यानी पीवाईक्यू आपके 2-3 बार आपके इनके सब्जेक्ट से सब जगह अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे आपको बहुत ही ईजी वे में, ताकि आप लोगों के कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। अब स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यूपीसी प्रीलिम्स से जैसे साइंस एंड सॉरी जैसे इसमें से हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से यूपीसी प्रीलिम्स कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो उनके भी ऊपर हमने पूरा वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे, प्लस आपको नोट्स अवेलेबल करवाएंगे। फिर पॉलिटी है तो पॉलिटी का भी इस तरीके से हम करेंगे। फिर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का भी इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का भी इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का भी हम इस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को जो डाउट है वो एक ऑथेंटिक रूप से आप उसको सही सहन करके आप अच्छे ढंग से उसको पढ़ सकते हो। जैसे अब मैं बहुत ही देखो शॉर्ट्स में आपको सीधी सीधी जो मोटे मोटे आपको जो बातें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद और आपको जो देखना है वो आप यूट्यूब के बहुत सारे आप वीडियोस के माध्यम से देख सकते हो। जैसे हमारे नोट्स से मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन का एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो 26+ हमारे जैसे मेंटरशिप में क्वेश्चन आए हैं जो नोट्स है वो आप देख सकते हो। मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के लिए मतलब एक तरह से मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका अभी क्वेश्चन आया था, जैसे बोनोबो 2024 का प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब जैसे ये बोनोबो है तो ये हमने जैसे हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम में था तो उसमें से ये ऐड कर रखा था इन्वायरमेंट में, तो बहुत ही ईजी इस तरीके से हमने बताने की कोशिश करी थी। जैसे ये फिनलैंड है तो जैसे ये सॉरी उत्तरी सागर का, तो उत्तरी सागर को हमने ऐड किया है, तो इसमें से देश है, देश के बारे में इन्होंने क्वेश्चन का प्रीलिम्स में पूछ रखा है। जैसे ये साहिल सत्र है, साहिल सत्र बहुत सारे किसी ने नहीं करवाएगा शायद, जैसे ये मैंने करवाया बहुत ही ईजी से, देखो आप देख सकते हो। ये मैंने 1-2 आपको एक प्रूफ के लिए मैंने बताया कि 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। जैसे साहिल सत्र के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अस्थिरता की बिगड़ती की स्थिति है, और साहिल सत्र में कई देशों में सैन्य तख्ता प्लॉट है, यही मैंने यहाँ पर बता रखा है, ये देख सकते हो। ये सैन्य अधिकरण, तख्ता प्लॉट, आतंकवाद और असुरक्षा की स्थिति, ये साहिल सत्र, ये मैपिंग भी मैंने ऐड किया कि साहिल सत्र में कौन कौन से देश है, कि यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता था बट इन्होंने यही यहाँ तक ही पूछा है। तो इस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारी नोट से, वो आपको हम ऑथेंटिक सोर्सेज से बनाते हैं, तो उससे आपसे बहुत सारा हिंदी मीडियम वालों के लिए बेनिफिट रहता है। आप ऐप है स्टडी विद देवासी, वहाँ पे आप जाके ऐप को डाउनलोड करके जो अभी ऑफर में चल रहा है, जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो ऑफर में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप एक बार ऐप डाउनलोड कर ली, उसमें से आपको मिल जाएंगी इस मेंटरशिप जो 2025 वाली जो मेंटरशिप है, उसमें आपको ये समझ सकते हो। उसके बाद आपको कोई और नोट्स कोई किसी भी तरीके से हमारी इस जो स्टडी आइस देवासी टेलीग्राम चैनल है या फिर और किसी हमारा जो मटेरियल है वो आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसमें सब कुछ आपका क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करने के लिए जैसे आप ऐप को ओपन करोगे तो मेंटरशिप पे क्लिक करोगे तो वो आपको जैसे अभी क्या ऐप अपडेट वो पूरी तरीके से नहीं हुआ था, तो उसमें से आपको व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज पे आएगा जो पेमेंट का लिंक, वहाँ पर पेमेंट करके आपको फिर ऑप में आपको वहाँ से कोर्स आपका ओपन हो जाएगा। कोर्स में आपका स्टार्ट लर्निंग आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप उससे फिर आप रीड कर सकते हो। अभी स्टार्ट किया, आप देख सकते हो मेंटरशिप प्रोग्राम 2025, जिसको भी ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए है स्पेशली, और एक ऑथेंटिक सोर्सेज के रूप में मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए ग्रुप और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, इसलिए ताकि आप लोगों की सहायता हो जाए। तो ये आपके लगभग डाउट है, और भी अगर आपके जो डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना।